हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम एक बहुत फेमस ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सभी इसको बहुत फेमसली जानते हैं। ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस भी है, बहुत जगह इसको यूज़ भी किया जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग 6 पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है कि ये रिएक्शन है क्या, उसका डेफिनीशन और डेफिनीशन लेवल का क्वेश्चन जैसे 11th-12th बोर्ड स्टैंडर्ड पर पूछ दिया जाता है, उसका इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट उसका इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जनरल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जैसे एज इज हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो सबसे वाइटल होता है, तो उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म से जो रिलेटेड फैक्ट्स निकल के आता है, जहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आता है, उस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है उससे निकलता है। उसके बाद उस वैसा ही कुछ और रिएक्शंस है, उससे मिलता जुलता रिएक्शंस देखेंगे। जो मेन रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन से जो मिलता जुलता रिएक्शन है वो 5वां पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और छठा फाइनल पॉइंट उस पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है किस तरह क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ स्टूडेंट गलत करके आ जाता है, इस सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो कंप्लीट देखेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस रिएक्शन को जो जानते हैं उनको रिवीजन होगा, जो कुछ नहीं जानते वो बहुत कुछ जानना शुरू कर देंगे और उस पर क्वेश्चन बनना शुरू होगा। तो हम शुरू करें आज का ये नेम रिएक्शंस है ना। फाइनल रिएक्शंस का नाम है उर्ज रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है। एडोल्फ उर्ज नाम के साइंटिस्ट इसको प्रोसीड किए थे, इसको दिए थे, बहुत फेमस हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन कपलिंग रिएक्शन के नाम से फेमस है, कार्बन कपलिंग रिएक्शन। ओके, अगर बहुत जगह इसमें बुक में कार्बन को कपल करना, कार्बन कपलिंग रिएक्शंस के नाम से भी ये फेमस है। ये चार्ल्स एडोल्फ उर्ज के द्वारा दिया गया था। अब इस इक्वेशन में क्या कहना चाहता, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट इसमें कहना चाहता है कि इस पॉइंट इसका एक स्टेटमेंट है, साहब का एक स्टेटमेंट है। वो साहब क्या स्टेटमेंट दिए थे? वो दिए थे कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड को, इक्वेशन जनरल इक्वेशन, जब भी हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ड्राई ईथर के सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे। अब ड्राई ईथर का सॉल्यूशन क्यों डाला गया, सोडियम मेटल का क्या रोल है, सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। जब ये डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्शंस है ये RR बन जाता है और NaX बन के ये निकल जाता है। अब ये RR कहाँ से बना, कैसे NaX निकला, ये सारा इसका मैकेनिज्म हमको डिस्कस कराएगा। लेकिन इस रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है वो यही है, और इस स्टेटमेंट का एक कॉमन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। उम्मीद करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के पॉइंट देखते हैं। RR आया, इसका मतलब 2R होगा, 2 मोल लिया हुआ होगा। NaX बना है, यहाँ 2X हो चुका है, तो इसका मतलब 2X होगा, तो 2Na भी होगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तब 2NaX होगा, तो पीछे 2 लगा होगा। ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ होगा। इस रिएक्शन के हिसाब से इसको हम लोग डिफाइन कर लें कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in presence of dry acid solution, then higher alkane is obtained.
अब यहाँ पर एक वर्ड आया हाइयर अल्केन। हाइयर अल्केन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जब देख लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट इज ट्वाइस, ट्वाइस समझ गए, दुगुना, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मीन्स रिएक्टेंट। ये इसका स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट अगर थ्योरेटिकली कोई एग्ज़ाम में तैयारी करने के दे देता है, उसको भी कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद ये इक्वेशन हुआ सेकेंड पॉइंट, इसका ये कॉमन इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है समझ गए, इक्वेशन इसका यही है। अब इस इक्वेशन पर कोई अगर हमको पूछ दिया जाए कैसे बनाइएगा, तो ये कि अगर हम अल्काइल के जगह पर इथाइल ले लिए, हेलोजन के जगह पर क्लोरीन ले लिए, है ना, सोडियम मेटल डाल दिए, और यहाँ पर कितना मोल लिए 2 मोल, तो 1 मोल और हम लोग क्लोरीन के साथ इथाइल ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही ड्राई ईथर डाले। तो ड्राई ईथर क्या किया, ड्राई ईथर दोनों Cl को दोनों Na के साथ 2NaCl निकाल दिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, 2 कार्बन का, ऐसे लिख सकते हैं C2H5, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। इट इज आवर क्या, ब्यूटेन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4 कार्बन, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से हम लोग 4 कार्बन माने ट्वाइस बना लेते हैं। इसी के बारे में हम डिस्कस किए हैं कि ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन को बना सकते हैं। तो ये कॉमन इक्वेशन का ये क्या हो गया, रिएक्शंस हुआ। ऐसे कोई भी रिएक्शन पूछा जा सकता है, कैसे करके भी हम एक्सप्लेन आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट इसका खास, लेकिन एक्चुअली ये हुआ कैसे, इतना सिंपल थोड़े होता कैसे है। तो जो होता है हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए थे। जो होता है एक्चुअली उस रिएक्शन का बेसिक जानने के लिए हम उसका मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। अब मैकेनिज्म अगर जान जाएंगे तो रिएक्शन को बड़ी आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या है इसका मैकेनिज्म, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये लैंग्वेज है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद फिर आगे हम लोग इसके मैकेनिज्म को बताने जा रहे हैं। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या है, थर्ड पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, अब मैकेनिज्म समझना है। देखो मैकेनिज्म में डिफरेंट बुक में अलग अलग टाइप के समझाया हुआ है, लेकिन समझाया जिसमें, क्योंकि मैकेनिज्म तो अननोन होता, अनसीन होता है, एक्सपेरिमेंटल है। हम लोग उस पर हाइपोथेसिस लगाते हैं, सोचते हैं कि साइंस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो 2 तरह का प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल पाथ से, एक आयोनिक पाथ से, जिसको एनायनिक पाथ भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। 2 पाथ से ये मैकेनिज्म होता है। तो दोनों को हम बारी बारी से बता देते हैं। ठीक है, तो क्या पाथ है मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म में पहला अगर हम लोग इस रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जानना चाहें, फ्री रेडिकल पाथ से अगर हम मैकेनिज्म जानना चाहेंगे तो क्या होगा। देखो फ्री रेडिकल पाथ में रिएक्शन तो नोन है, रिएक्शन में क्या हुआ है, RX है, सोडियम है, 2Na है, और X है और Ra है, यहाँ RR बन गया, यही तो रिएक्शन है। और 2NaX बन के क्या हो गया, निकल गया। रिएक्शन तो हमारा यही है, लेकिन ये कैसे हुआ, फ्री रेडिकल पाथ में क्या कहता है। फ्री रेडिकल पाथ का जो बेसिक कॉन्सेप्शन है कि जब सोडियम है, सबसे स्टार्ट करता है सोडियम, तो सोडियम पहले आयोनाइज होता है। तुम जानते हो आयोनाइज होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ये इसके अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्स में। तो सोडियम जब आयोनाइज हुआ तो सोडियम पर प्लस हुआ, उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये अब सोडियम प्लस किस पर रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। इसके रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए इसके कौन सा पाथ लेंगे, तो पाथ में हम लोग क्या देखेंगे बताओ, NaX है, Na और क्या X है। अब NaX के साथ क्या आया बताओ, सोडियम प्लस आया। तो सोडियम प्लस के इन्फ्लुएंस में
ये क्या किया ये बताओ, ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक किया इसके इन्फ्लुएंस में, तो ब्रेक करने पर तुम जानते हो यहाँ पर डेल माइनस डेल प्लस, तो इसके बॉन्डिंग अगर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ आर पर क्या आ जाएगा प्लस, आर पर प्लस आ जाने के कारण इसमें हम लोग एक्चुअली इसके Na के साथ क्या कर देंगे बताओ, Na के साथ X का फॉर्मेशंस कर देंगे। R पर प्लस आ गया, प्लस माइनस NaX बन गया। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल पाथ कहने का मतलब क्या, ये R है यानी कार्बन है, तो कार्बन पर 3 इलेक्ट्रॉन से प्लस आ चुका है, यानी इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है, तो T प्लस है, और उसको जी एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाने से अब कार्बन पर क्या आ गया बताओ, एक रेडिकल आ गया। ये कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहे, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर ये फ्री रेडिकल अब जनरेट हो गया, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, सिमिलरली हमको क्या ऐसे ऐसे 2 जगह पर होगा, 2 हमारा अल्काइल ग्रुप है तो हम 2 मोल ले सकते हैं। यहाँ पर 2 मोल सोडियम, तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 मोल, तो यहाँ पर 2 सोडियम आएगा, यहाँ 2 आर, तो यहाँ पर भी क्या 2 आर, आर करने का मतलब यहाँ प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ प्लस था, और यहाँ प्लस है, तो यहाँ 2 मोल हुआ, तो यही 2 मोल जो प्लस वाला अब तो रेडिकल बन गया है, यहाँ पर भी 2 मोल रेडिकल बन गया। अब ये 2 मोल सामने में आ गया, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा, तो ये रेडिकल इस रेडिकल से फिर शू कैरो द्वारा ये ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 के साथ CH3 बन गया। इट इज़ कॉल्ड क्या, इट इज़ कॉल्ड इथेन। अब देख लिए, अगर हम यहाँ पर R की जगह पर R जो यहाँ प्रोवाइड किए हैं, अगर हम CH3 ग्रुप लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इथेन बनाया है तो CH3 इंडिकेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी CH3 इंडिकेट करना पड़ेगा, तब यहाँ पर भी R जो लिए हैं इट इज़ आवर क्या, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या 2 मिथाइल ग्रुप बन गया, 2 CH3 बन गया, तो 2 CH3 बना, दोनों CH3 पर 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ 2 मोल ही है, पीछे कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल पर गया, 1 मोल पर वही दोनों पर रेडिकल आ गया, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 है, और 2 इलेक्ट्रॉन गया, 1 पर 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री रेडिकल हुआ, कितना मोल फ्री रेडिकल, 2 मोल, और दोनों फ्री रेडिकल आपस में ऐड हुआ तो आपस में जुड़ गया, जुड़ने के कारण इसका नाम हो गया क्या, कपल, है ना। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, कपलिंग रिएक्शन। ये ऊर्जा साहब इसको कपलिंग रिएक्शन करके प्रोवाइड किए थे, तो ये रिएक्शन करके हम लोग रिएक्टेंट को यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए। ये एक सिस्टेमेटिक पाथ है, इसी पाथ को अलग अलग बुक अलग तरीका से लिखता है। फिर दिमाग में सेट कर लेना है एक बार कि सोडियम, 2 सोडियम मेटल, दोनों पर प्लस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन आया, इस दोनों 2 मोल को ब्रेक किया, पीछे 2 दे दिए हैं, 2 मोल को ब्रेक किया। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ पर जब बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ तो कंप्लीटली प्लस आ गया, यहाँ पर पार्शियल प्लस था। अब पार्शियल कंप्लीटली प्लस आ जाने के कारण इसको 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक को 6 है, दूसरे को भी 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों को 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों का 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्री रेडिकल हो गया, दोनों आपस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये नया बॉन्ड जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, इथेन। तो 2 आपस में जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड क्या, कपल। तो कार्बन कार्बन कपल हुआ, दैट्स व्हाट इज नोन एज कार्बन कपलिंग रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ होगा। अब इसी क्लियर के कॉन्सेप्ट पर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये फ्री रेडिकल पाथ बनाए हैं, फ्री रेडिकल तो बाद में बना है, शुरू में कैसे बना होगा। वही चीज़ हुआ है, शुरू में भी यही हुआ। हम बहुत किताब इसको प्रपोज्ड मैकेनिज्म में ऐसे लिखता है, CH3 अगर Cl है या CH3 हमारे पास X है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 281 होता है, 281 है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इसके कारण ये पोलराइज हुआ, ये लॉन पेयर आपस में जुड़ गया, तो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बन गया और NaX बन के नया कंपाउंड निकल गया। अभी 1 मोल हुआ, फिर सेकेंड मोल के साथ भी ऐसा ही होगा, 2 मोल हम लोग लिए हैं, 1 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ, तो 2 मोल सेकेंड मोल में भी यही फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर Na रेडिकल्स आएगा, यही इसके इन्फ्लुएंस में फिर आया तो यहाँ पर क्या रेडिकल बन गया,
फिर यहाँ पर CH3 रेडिकल हो गया, NaX बन के निकल गया। अब दोनों फ्री रेडिकल तैयार है, वहाँ पर CH3 रेडिकल, यहाँ पर भी प्लस CH3 रेडिकल। अब दोनों मिलके क्या बन गया, C2H6 बन गया। इट इज़ कॉल्ड इथेन, जहाँ यहाँ पर भी C2H6 बना है। यही चीज़ ये भी है। तो ये सिंपल आयोनाइज करने के कॉन्सेप्ट में, और ये हमारा बुक इस कॉन्सेप्ट, दोनों सेम चीज़ है ना। इसको स्टेप बाय तोड़े हैं, इसको क्या डायरेक्ट फ्री रेडिकल से डायरेक्ट अटैक करके दिए हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो बहुत हायर वो ग्रेजुएशन लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल में इस तरह का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड किया है। ओके, ठीक है। तो ये एक प्रपोज पाथ हुआ, पाथ नंबर 1। तो पाथ नंबर 2 जो है, ये बहुत आसानी से इसको एनाइनिक पाथ, दूसरा पाथ है एनाइनिक या बहुत जगह आयोनिक पाथ के द्वारा पाथ मैकेनिज्म कहा गया। इसमें बहुत सिंपल सा है कि जब CH3 के साथ X आया और यहाँ पर कौन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, सोडियम जब ये मेटल आएगा तो ये NaX करके इसको आयोनाइज करने का कोशिश करेगा। तो जैसे एज इट इज़, ये वैल्यू यहाँ पर डेल्टा क्या है बताओ, माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है। तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, तो जब ये इसको ये आयोनाइज किया तो Na के साथ क्या हो गया बताओ, X आ गया। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल का जनरेशन हुआ। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेडिकल यहाँ पर आयोनाइज करने के बाद, क्योंकि सोडियम खुद आयोनाइज होता है, तो सोडियम जब खुद आयोनाइज होगा तो सोडियम आयोनाइज होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को स्नैच करेगा। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन को, जैसे एज इट इज हम लोग पढ़े थे, सोडियम पर कौन चार्ज आ गया प्लस, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बन के निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बन के यहाँ पर निकला, तो जब ये आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होने के कारण इस रेडिकल्स को, इस आयोनिक फॉर्म के रेडिकल को जो पॉजिटिव चार्ज वाला आया, इसको क्या किया, वो NaX में कन्वर्ट करना चाहा। अब अगर NaX बन गया तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये CH3 पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर 1 मोल निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन से निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर इस पर जुड़ेगा तो पाथ तो हो जाएगा फ्री रेडिकल का। लेकिन अगर हम एनाइनिक के फॉर्म में इसको बना लें, एनाइनिक फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम इस तरह से काउंट कर देते हैं। देखिए, अब इसमें देखना है क्या कि इस रिएक्शन में जब ये एनाइनिक फॉर्म में आएगा तो 2 सोडियम लिए हैं, 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो एनाइनिक में यहाँ CH3 बना। अब ये CH3 प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन से जब भी इंटरैक्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके चार्ज को कम किया, 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज को इसको क्या किया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर CH3 पर क्या हो गया, कौन चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। CH3 पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बन गया CH3 प्लस। ये क्या हो गया, इसी को हम लोग एनायन कहते हैं, ठीक है, या आयन कहते हैं। अब ये क्या हो गया, सेकेंड मोल, ये तो फर्स्ट मोल था, सेकेंड मोल CH3X है, और इस पर आया कौन चीज़, ये CH3 माइनस वाला आयन ना, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर से दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है, वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल तुम जानते हो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल हटा तो कौन रिएक्शन हो गया, SN रिएक्शन। SN रिएक्शन हुआ तो ये CH3 के साथ ये CH3 जुड़ गया, तो CH3 ऐड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड क्या, इथेन। ये भी इथेन बन गया। लेकिन यहाँ बना किसके द्वारा है, एनाइन के द्वारा, एनाइन बना है, इसीलिए इस पाथ का एनाइनिक या आयनिक पाथ कहा गया। ये 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म है किस रिएक्शन का, ऊर्जा रिएक्शन का।